मारने वाला मुसलमान था, लेकिन वो मुसलमान था जो खुदा को नहीं मानता, जो पवित्र कुरान को नहीं मानता। सिर्फ उसका नाम मुसलमान वाला है, उसका कर्म मुसलमान वाला नहीं है। क्या लगता है आपको फिर से हिंदू मुस्लिम होने लगा और सबसे बड़ा रोल इसमें जो है हिंदू मुस्लिम करने का हम मीडिया वालों का है? सबसे ज्यादा वार उस भाईचारे पे हुआ है। शायद उसमें कुछ रोल हमारा मीडिया का भी है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, उस भाईचारे में दरार जरूर आई। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो घोड़े वाला जिसने पूरी कोशिश की कि टूरिस्ट को बचाया जा सके, वो मर गया, अपनी जान गंवाई। अब वो भाग जाता वहां से। वो मुसलमान था, उन्होंने नहीं मारना था उसको, मुसलमान था। एजेंसियां कहाँ थी हमारी? क्या लगता है फेलियर कहीं ना कहीं हमारा होगा? कोई पुलिस पोस्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी वहाँ पे आर्मी नहीं है। यहाँ पर इतना टूरिस्ट जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं है? अगर वो 5-6 टेररिस्ट वहाँ आकर इतना कांड कर सकते हैं, फिर पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की फौज भी आ सकती है। आपका इंटेल कहाँ था? उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट को जो है दुड़ा कर रास्ते के बीच में मारा गया, उसकी शर्ट फट गई और जब उससे मीडिया वाले पूछने लगे तो उसने कहा कि मैं सवाल कर रहा था, शायद वो सवाल जो है कड़वे लग गए। मुझे अफसोस हुआ रजत साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ। चंद चैनलों ने ये खबर चलाई, चंद चैनल ने ये खबर चलाई। अगर आप अपनों के लिए नहीं हो तो किसके लिए हो? पहले भी वैष्णो देवी कटरा में आए थे, आज भी आप कटरा आए हैं, क्या अंतर दिखा आपको पहलगाम हमले से पहले और आज? कटरा में हूँ आज मैं, यहाँ रौनक ही नहीं है, यहाँ टूरिस्ट ही नहीं है, यहाँ श्रद्धालु ही नहीं है, डर रहा है वो। आप समझ लो वहां से 300 किलोमीटर दूर ये हालत है, कश्मीर में क्या हालत होगी? क्या सभी को नमस्कार। इस समय पूरा देश सदमे में है और जम्मू कश्मीर सदमे में है, और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जम्मू कश्मीर को देखने वाली सभी लोग इनको देखते हैं और एक बुलंद आवाज है जम्मू कश्मीर भी। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका कटरा में शुक्रिया। जय माता दी। सर क्या कहेंगे पहलगाम में जो कुछ हुआ, किस तरह से देखते हैं इसको आप? सर पहलगाम में जो भी हुआ बड़ा दर्दनाक था, निर्मम था। उसके लिए जितने कड़े शब्द इस्तेमाल किए जाएं कम है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि पहलगाम में क्या हुआ। 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन सर रजत साहब, इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी जो शायद अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर में शायद वो किसी जमाने में था एक भाईचारा हिंदू मुसलमान सिख के बीच। सबसे ज्यादा वार उस भाईचारे पे हुआ है। शायद उसमें कुछ रोल हमारा मीडिया का भी है जी, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, उस भाईचारे में दरार जरूर आई है। मैंने अपनी हर रिपोर्ट में कहा है कि मारने वाला मुसलमान था, लेकिन वो मुसलमान था जो खुदा को नहीं मानता, जो पवित्र कुरान को नहीं मानता। सिर्फ उसका नाम मुसलमान वाला है, उसका कर्म मुसलमान वाला नहीं है। और मरने वाला यकीनन हिंदू था। लेकिन इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि कश्मीर, शायद कश्मीर जो रेस्ट ऑफ कश्मीर है, वो कभी नहीं चाहता था ये हो। बिल्कुल। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जम्मू बंद हुआ, पूरा कश्मीर भी बंद था। बिल्कुल। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगती है, लग जाए। सच से आप आंख छुपाओगे, कब तक छुपाओगे? बिल्कुल। पूरा कश्मीर नहीं चाहता कि उनकी रोजी रोटी छिन जाए। आज मैं वैष्णो देवी में हूं, कटरा में हूं आज मैं, यहाँ रौनक ही नहीं है, यहाँ टूरिस्ट ही नहीं है, यहाँ श्रद्धालु ही नहीं है, डर रहा है वो। आप समझ लो वहां से 300 किलोमीटर दूर ये हालत है, कश्मीर में क्या हालत होगी? क्या कश्मीरी चाहता है कि उनकी रोजी रोटी छिन जाए, उनके होटल ना चलें, उनकी दुकानें ना चलें? वो चलती हैं टूरिस्ट के दम पर, वो उनको पैसे देके जाता है। वो कभी नहीं ये चाहेंगे, और हमें इस बात को भी कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेव चल रही है। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आपको कमेंट में बड़ा बुरा कहा जाएगा जी, कि आप क्या मानसिकता है आपको ये बोलना है मुसलमान ने मारा है और हिंदू मरा है जी। लेकिन गलत है, ये गलत है। ये चंद लोगों ने, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो घोड़े वाला जिसने पूरी कोशिश की कि टूरिस्ट को बचाया जा सके, वो मर गया, अपनी जान गंवाई। अब वो भाग जाता वहां से। वो मुसलमान था, बिल्कुल। उन्होंने नहीं मारना था उसको, मुसलमान एक और फोटो है जिसमें बच्चे को उठा के वो जो है, बच्चे को, वो मुसलमान था। बिल्कुल। ये बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, और अगर इसको नजरअंदाज करना है तो कर दो साहब, कर दो। मैं भी बोलता हूं कि मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। रविंद्र सर, एजेंसियां कहाँ थी हमारी? क्या लगता है फेलियर कहीं ना कहीं हमारा होगा? इतना बड़ा वहां पे हत्याकांड हो गया, क्या हमें कोई जानकारी थी? कुछ नहीं था इसके बारे में। रजत साहब, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा आजकल।
पता नहीं आपने ये सवाल क्यों पूछा। आपको ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहिए जिनसे एक एक नंबर है जिसको संतोष मिलता है, इंटेलिजेंस फेलियर था जी, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। आपको पता ही नहीं। बिल्कुल। कुछ लोग वहां आते हैं, 28 लोगों को मार देते हैं, शायद वहां पे 1000 लोग होते, वो 1000 को मार देते हैं। बिल्कुल। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई पुलिस पोस्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी वहां पे आर्मी नहीं है। यहाँ पर इतना टूरिस्ट जा रहा है, वहां क्यों नहीं है? कारण बताओ। आपके पास इंटेल ही नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? आपके पास इनपुट ही नहीं है। अगर वो 5-6 टेररिस्ट वहां आकर इतना कांड कर सकते हैं, फिर पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की फौज भी आ सकती है। आपका इंटेल कहाँ था? बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इस पर बात होगी शायद। होम मिनिस्टर अमित शाह जब जम्मू के दौरे में आए थे, पहलगाम स्पेशली, वो इसी के लिए गए थे। इन्होंने पूछा होगा, जरूर फटकार लगाई होगी उनको, उन्होंने एजेंसियों को फटकार लगाई होगी कि आपका इंटेल कहाँ था, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक बड़ी मुश्किल से, आपने पहले भी कहा, बड़ी मुश्किल से जो है हमारा भाईचारा फिर से स्टेबल हुआ था। क्या लगता है आपको फिर से हिंदू मुस्लिम होने लगा? और सबसे बड़ा रोल इसमें जो है हिंदू मुस्लिम करने का हम मीडिया वालों का है। हम मीडिया वालों का अहम रोल है। ये सच है कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें अगर लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने पूछा है। पूछने वाला कौन था? पूछने वाले चंद लोग थे। बिल्कुल। वो मुसलमान था, मैंने कहा, जो खुदा को नहीं मानता, उसकी मेंटालिटी जो पाकिस्तानी है। बिल्कुल। तो इससे जरूर एक, जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है, यकीनन हमारा रोल है इसमें। मैंने नहीं किसी नेशनल चैनल पे ये स्टोरी देखी, शायद चली हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता, सारे चैनल तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी ने बताया हो उस घोड़े वाले के बारे में। शायद किसी ने बताया भी हो, लेकिन बड़े कम चैनल है। बिल्कुल। उस घोड़े वाले, अगर वो वहां से भाग जाता, उसकी जान बच जाती। बिल्कुल। वो मर गया उनको बचाते बचाते, वो मुसलमान था। बिल्कुल। वो कौन सा मुसलमान था, ये समझना पड़ेगा हमें। अगर हमारे दिल को ये संतोष मिलता है कि हम मुसलमान वर्सेस हिंदू कर दें, अगर संतोष मिलता है तो ठीक है साहब, ले लो संतोष, लेकिन सच ये नहीं है। एक और में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, हमने भी देखी, आपने भी देखी, और आपने उस पर रिपोर्ट भी की। लेकिन क्या लगता है, हम जम्मू कश्मीर में इतने सारे मीडिया चैनल है, जम्मू डिवीजन की बात करूं, इतने सारे पोर्टल है, लेकिन किसी ने वो खबर नहीं दिखाई, लेकिन चंद चैनलों ने वो खबर चलाई। उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट को जो है दुड़ा कर रास्ते के बीच में मारा गया, उसकी शर्ट फट गई, और जब उससे मीडिया वाले पूछने लगे तो उसने कहा कि मैं सवाल कर रहा था, शायद वो सवाल जो है कड़वे लग गए। तो क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि हम भी मीडिया के कर्मी हैं, कल मेरे साथ भी ये हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। राकेश शर्मा नाम था उनका, दैनिक जागरण के वो बड़े पुराने, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, वो ब्यूरो चीफ हैं शायद कठुआ के। उनकी उम्र शायद 55-60 साल है, 30-35 साल उनको पत्रकारिता करते हुए हो गया। उन्होंने सवाल पूछ लिया, भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करने आए थे कठुआ में, 3 MLA थे उसमें, जसरोटिया साहब, मनियाल साहब, भारत भूषण साहब, उनके साथ कुछ लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि ये इतनी इन्फिल्ट्रेशन क्यों होती है, BSF कहाँ है हमारी, ये इन्फिल्ट्रेट क्यों होते हैं। बिल्कुल। मारना शुरू कर दिया उनको। क्या गलत पूछा उन्होंने? बिल्कुल। इसका जवाब क्या था? इसका जवाब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत ज्यादा फैली हुई है, कुछ ऐसे स्पॉट हैं, कुछ ऐसे लूप पॉइंट हैं जहां पर सेना BSF नहीं है, शायद वहां से आ जाते हैं, शायद टनल के थ्रू आते हैं। ये जवाब था। इस पर काम हो रहा है। ये एक सियासतदान, उनके पास जवाब नहीं था, उनके लोगों ने मारना शुरू कर दिया, इतनी बुरी तरह से मारा, उनको धुड़ा कर मारा, लहूलुहान कर दिया, उसके बाद उनको एडमिट करना पड़ा अस्पताल में। और मुझे अफसोस हुआ रजत साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ, चंद चैनलों ने ये खबर चलाई। बिल्कुल। चंद चैनल ने ये खबर चलाई। अगर आप अपनों के लिए नहीं हो तो किसके लिए हो? बिल्कुल। अगर आप अपनों के लिए नहीं हो, हर चैनल को वो खबर करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और मजबूर कर देते उन लोगों पर घुटनों पे आने के लिए कि आपने इतनी हिम्मत की कैसे। सपोज करो अगर यही सब किसी पुलिस वाले के साथ हुआ होता, इमेजिन करो आप, ये किसी पॉलिटिशियन के साथ हुआ होता, इमेजिन करो ये किसी आर्मी वाले के साथ हुआ होता, हो आप इमेजिन करो एक मीडिया वाले के साथ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे लोगों ने खबर तक नहीं चलाई, चंद जो सोशल मीडिया के लोग थे उन्होंने खबर चलाई। ये बड़ा, अगर आपको लगता है कि एक मीडिया कर्मी को, इतने सीनियर हो जूनियर हो डजंट मैटर, उसको सड़क पर मारा जा रहा है,
लहू लुहान कर दिया, कपड़े फाड़ दिए गए, शायद वो लोग नहीं बचाते तो मार डालते उसको। अगर आपको लगता है ये खबर नहीं है, ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, तो फिर आपकी समझ कम है। आपको जर्नलिज्म सीखने की जरूरत है, आपको खबर की सेंस नहीं है। ये खबर नहीं है तो अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि चंद चैनलों ने चलाई, ज्यादा लोगों ने नहीं चलाई। शायद डरते होंगे। अब मैं सोचता हूँ वो क्यों नहीं चलाई, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि हम जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, या तो वो उन लोगों से डरते हैं या फिर उस पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। दो चीजें हो सकती हैं, या वो डर गए या उस पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, या फिर उस पर्टिकुलर पार्टी ने फोन कर दिए, जो उस मीडिया हब के ऑनर हैं उनको फोन कर दिए ये खबर नहीं चलनी चाहिए। लानत है ऐसे जर्नलिज्म पर जो अपनों को प्रोटेक्ट ना कर सके। तुम क्या किसी की खबर दिखाओगे, किसी को क्या प्रोटेक्ट करोगे? तो किसी को क्या राइट दिलाओगे? तुम अपने राइट के लिए नहीं लड़ सके। इसलिए मुझे अफसोस हुआ ये जानकर। रविंदर जी, आप पहले भी वैष्णो देवी कटरा में आए थे, आज भी आप कटरा आए हैं, क्या अंतर दिखा आपको पहलगाम हमले से पहले और आज में? पहलगाम हमले से पहले अनाउंसमेंट हो रहा था कि टिकट काउंटर जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है और यात्रा पर्ची नहीं मिलेगी। सुबह 4 बजे आए, आज का कोटा खत्म। यात्रा 45-50 हजार चली गई ऊपर, आज यात्रा 17,000 गई है। होटल वाले कह रहे हैं हमारे पास बुकिंग ही नहीं है, जो ऑलरेडी बुकिंग है वो कैंसिल हो गई। कटरा से दिल्ली स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। श्रद्धालु कहते हैं हमें जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द छोड़ना है, कटरा जल्द से जल्द छोड़ना है। तो जाहिर सी बात है पहलगाम का सीधा असर यहाँ पड़ा है। जम्मू कश्मीर को एक बात समझनी पड़ेगी कि टूरिज्म तुम्हारा माई बाप है। टूरिस्ट की इज्जत करो, उनके साथ बदतमीजी मत करो, उनके साथ कभी बुरा व्यवहार मत करो। वो है तो तुम लोग हो, तुम्हारे पास और कोई वसीला नहीं है। यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे तुम कुछ कर सको। तुम्हारे पास होटल है, तुम्हारे पास टैक्सी है, तुम्हारे पास रेस्टोरेंट है, तुम्हारे पास श्राइन्स हैं। तो इन सब की प्रोडक्शन कैसे होगी? जब श्रद्धालु आएगा, टूरिस्ट आएगा, उसके बिना तुम लोग जीरो हो, तो इसकी कदर करनी चाहिए। पूरे देश विदेश की नजर जो है हिंदुस्तान पे है और हिंदुस्तान की नजर जो है जम्मू कश्मीर पे है। क्या मैसेज रहेगा अगर लोग आपको देख रहे हैं, एक मैसेज देना हो आपने, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है। शायद हमने इस ताज की उतनी कदर की नहीं, और हम खुशनसीब हैं कि हम यहां पैदा हुए। हम खुशनसीब हैं हम यहां पैदा हुए। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों से कहूंगा, भाईचारे को मत टूटने देना। जो टीवी पे दिखाया जा रहा है सही है, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हम मीडिया को ऐसा काम करना चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर बंधा रहे। जो हुआ वो दुखद था, बहुत दुखद था, लेकिन चंद लोगों ने, चंद काफिरों ने, चंद बुजदिलों ने ये कांड किया है। इसमें पूरे कश्मीर का दोष नहीं है। कश्मीर सिर्फ उतना ही टूरिस्ट प्लेस, पहलगाम कश्मीर नहीं है। कितने टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर में, बाकी तो सेफ है ना। आपकी अमरनाथ यात्रा, जो हमारी अमरनाथ यात्रा जाती है, मैक्सिमम घोड़ा वाला वहां मुसलमान है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट वाला मुसलमान है, होटल वाला मुसलमान है। तो हमें समझना होगा, इस सच्चाई को पूरी दोनों आंखें खोलकर देखना होगा। मुझे पता है भारत गुस्से में है, और जो होना भी चाहिए गुस्सा। हाँ, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने साथ दिया, लोकल सपोर्ट ने साथ दिया। लोकल सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी पुश्तें याद रखें कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया था। ऐसा सबक उनको सिखाना चाहिए। बाकी जम्मू कश्मीर को संजो के रखो और टूरिस्ट की इज्जत करो, उसकी वजह से ही तुम ताज हो। अगर वो नहीं तो तुम कुछ नहीं। शुक्रिया बाजी।